वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज ये मेरा थर्ड क्लास है जो कि मंगल यूनिकोड फॉन्ट के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, जिसमें कीबोर्ड लेआउट रिविंगटन गिल का होगा। और आज हम लोग लोअर रो की के बारे में सीखेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पे हाथ रखने की पोजिशनिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, तो जैसा कि हम लोग ए पे जो अंगुली को रखे हुए हैं इससे जेड प्रेस करेंगे, एस वाले से एक्स को, डी वाले से सी को, एफ वाले से भी को। और इधर जो है कानी उंगली को हम लोग बढ़ा के स्लैश प्रेस करेंगे, फिर कानी उंगली से फुल स्टॉप को प्रेस करेंगे, फिर एल वाली बटन से जो है वो कॉमा प्रेस करेंगे, के वाली से एम को, और जे वाली से एन और बी को प्रेस करेंगे। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट दिख रहा है, जिसमें से फील किया हुआ है कि कौन सी मात्राएं हैं। आप लोग इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। याद करने से पहले हम लोग यहाँ देख ले कि जेड से जो हम लोग प्रेस करेंगे ये रॉ की मात्रा बोलते हैं। ये की मात्रा जो है ये होता क्या है, कहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग सिंपली सिर्फ जे को प्रेस करेंगे तो ये वाला रॉ की मात्रा आपको दिखेगा। तो ये रॉ की मात्रा हम लोगों को यूज कैसे करेंगे, ये कैसे ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। जैसे कि मैंने लिखना था मुझे प, फिर यहाँ पे रॉ लगाया तो यहाँ पे मैंने प्रणाम लिखना था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प लिखा, फिर जाके जेड को प्रेस किया तो यहाँ पे रॉ की मात्रा लगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका याद कर लेते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड से जो है ये चार बटन को ही प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग याद कर लेते हैं, जेड से रॉ की मात्रा, जेड से रॉ की मात्रा, जेड से रॉ की मात्रा, एक्स से गौ, एक्स से गौ, एक्स से गौ, सी से बॉ, सी से बॉ, सी से बॉ, भी से अ, भी से अ, भी से अ। ये लेफ्ट हैंड का हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे राइट हैंड, स्लैश से आधा ध, ये आधा ध है धनुष वाला, आधा ध धनुष वाला यानी कि त वर्ग का है। तो ऐसे याद कर लेते हैं, स्लेश उल्टा से आधा ध, स्लेश उल्टा से आधा ध, स्लेश उल्टा से आधा ध। और ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप से आधा टवर्गी न या आधा मूर्धन्य न, फुल स्टॉप से आधा मूर्धन्य न, फुल स्टॉप से आधा मूर्धन्य न, फुल स्टॉप से आधा मूर्धन्य न, कोमा से ए, कोमा से ए, कोमा से ए, कोमा से ए, एम से उ, एम से उ, एम से उ, एन से द, एन से द, एन से द, एन से द, बी से ई या हर से ई, बी से ई या हर से ई, बी से ई या हर से ई। आप लोग अगर जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसे अच्छे से याद कर ले। जब आप लोगों को ये याद हो जाएगा तो चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट की जो भी वर्ड है आप अच्छे से टाइप कर पाएंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए, ये सारे वर्ड को मैं लाइव टाइपिंग करके दिखाता हूँ, और जहाँ पे कोई परेशानी हो सकती है मैं वहाँ पे आपको हिंट भी दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से कर पाएं। चलिए, हम लोग MS वर्ड के स्क्रीन पे आ गए। जैसा कि आप लोगों को वर्ड का चार्ट दिखाया था मैंने, अब वो चार्ट के वर्ड को मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ। चलिए, ग द, गद है पहला, ठीक है। तो ग द गद, वेद, दग दब, उब, एग, एवं, अद, पक, उन, इन, बच, बल, दन, लद, तब, दिल, कुल, मूल, बली, रेल, नीला, काला, माला, ओला, लाई, पाई, बाल, आन, बान, शान, ग्रब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए रॉ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद एकर लगाएंगे, पहले नीचे वाली मात्रा को लगाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाली मात्रा को हम लोग लगाएंगे। गीला। अब देखिए यहाँ प आया, अब इसमें रॉ की मात्रा लगा रहे हैं, प्रकार बना रहे हैं, तो जेड से मैंने इसे प्रेस किया। ग्रहण में ग लगाया, फिर रॉ की मात्रा, फिर ह, फिर आधा मूर्धन्य न, फिर इसके बाद के दबाया तो इसे पूरा किया। ऐनक, बेसन, गुजर, बिजली, अकेला, गूलर, बनाना, बस, लेजर। प लगाया, जेड दबाया, रॉ की मात्रा लगी, तो प्रश्न हो गया यहाँ पे धनुष, बीमार, गबन, जामुन, तितली। अब देखिए यहाँ पे तितली जैसे ही मैंने टाइप किया, यहाँ पे देखिए तितली में एक टेक्निकल इशू लिया।
जैसा कि यहाँ पे तो वर्ड आया, देखिए यहाँ पे अब फॉन्ट जो है गौतमी ले लिया। चलिए मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए अब यहाँ पे मंगल CS लिखा रहा है, जैसे मैं यहाँ तितली लिखना चाह रहा हूँ तो हंसी कर लगाया, देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट क्या हो गया, अब ये एरियल यूनिकोड हो गया है। ठीक है, ये अपने आप क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि ये फॉन्ट जो है अलग फॉन्ट के बने हुए हैं जो कि रेमिंगटन गेल के ही अंदर आते हैं। ग्राहक, हसिया, हौ आकार, हर्षिका, धंसो यो आकार, व्हीलर, पलिया, उम्रबा, सलजम, इसलिए, आजीविका। कहीं कहीं देख रहे हैं आप एक गोला आ जा रहा है, वो गोला से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो गोला ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। आप एज इट इज टाइप करते जाइए। ठीक है, एज इट इज टाइप करते जाएंगे तो वो आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को उपवन तक मैंने दिखाया था चार्ट, उपवन तक लिखा, यहाँ पे आन एक वर्ड गलत हो गया था। तो चलिए मैं इसे आन को फिर से टाइप करके देखता हूँ क्या टेक्निकल इशू आ रहा था यहाँ पे। चलिए कोई एक स्पेस लग गया होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। जेड से हम लोग सिंपली कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित जितने वर्ड थे मैंने उसे सबको टाइप करके दिखाया, जो भी आपको चार्ट में डिस्प्ले हो रहा था। तो चलिए अब शिफ्ट की सहायता से हम लोग याद करते हैं, फिर शिफ्ट की सहायता से भी जो वर्ड बनेंगे उसे मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए हम लोग अब अभ्यास कर लेते हैं शिफ्ट की सहायता से। तो हम लोग यहाँ पे कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं। जेड से जो है र की मात्रा, जेड से र की मात्रा, शिफ्ट के साथ इसे पढ़ेंगे हड़ेप, शिफ्ट के साथ पढ़ेंगे इसे हड़ेप। जैसे सूर्य लिखते हैं तो सूर्य लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का हड़ेप यूज होता है। ठीक है, अब याद कर लेंगे जेड से र की मात्रा, शिफ्ट से हड़ेप, एक्स से गौ, शिफ्ट के साथ आधा गौ, एक्स से गौ, शिफ्ट के साथ आधा गौ, एक्स से गौ, शिफ्ट के साथ आधा गौ, सी से ब, शिफ्ट के साथ आधा ब, सी से ब, शिफ्ट के साथ आधा ब, सी से ब, शिफ्ट के साथ आधा ब, भी से अ, शिफ्ट के साथ ट, भी से अ, शिफ्ट के साथ ट, भी से अ, शिफ्ट के साथ ट। ये हम लोग लेफ्ट हैंड से इतने याद कर लेंगे। जब हम लोगों को ये याद हो जाए तो फिर हम लोग राइट हैंड से याद करेंगे। जैसा कि यहाँ पे स्लेश है, स्लेश से आधा ध, शिफ्ट के साथ आधा घ, ये घ क्या है, कवर्ग वाला है, यानी कि घड़ घड़ वाला। ठीक है, स्लेश से आधा ग, शिफ्ट से घ, स्लेश से आधा घ, शिफ्ट के साथ आधा ग, घ घ। ठीक है, ये धनुष वाला ध है। ठीक है, स्लेश से आधा ध, स्लेश से आधा ध, शिफ्ट से आधा घ, फुल स्टॉप से आधा टवर्गी न या आधा मूर्धन्य न, शिफ्ट के साथ झ, शिफ्ट के साथ झ, फुल स्टॉप से आधा टवर्गी न, शिफ्ट के साथ झ, फुल स्टॉप से आधा टवर्गी न, शिफ्ट के साथ झ, कोमा से ए, कोमा से ए, शिफ्ट के साथ ढ, कोमा से ए, शिफ्ट के साथ ढ, कोमा से ए, शिफ्ट के साथ ढ, एम से उ, शिफ्ट के साथ ड, एम से उ, शिफ्ट के साथ ड, एम से उ, शिफ्ट के साथ ड। ये ड कौन सा, डमरू वाला। एन से द, शिफ्ट के साथ छ, एन से द, शिफ्ट के साथ छ, एन से द, शिफ्ट के साथ छ, बी से ई, शिफ्ट के साथ ठ, बी से ई, शिफ्ट के साथ ठ, बी से ई, शिफ्ट के साथ ठ। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए टवर्ग, भी से ट, शिफ्ट के साथ, बी से ठ, शिफ्ट के साथ, एम से ड, शिफ्ट के साथ, कोमा से ढ, शिफ्ट के साथ, और इसी में देखिए आधा मूर्धन्य न है। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये नीचे वाले बटन में पूरी ट वर्ग की श्रेणी है। अगर आप लोगों को जब ये अच्छे से याद हो जाए तो इसके बाद मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये सारे वर्ड आप इजीली बना पाएंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड में टेक्निकल इशू आएगा, तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ कि वो टेक्निकल इशू आएगा तो क्यों आता है। चलिए इसी के रिगार्डिंग मैं आपको ले चलता हूँ MS वर्ड पे और वहाँ पे लाइव टाइपिंग करके आपको दिखाता हूँ। चलिए हम लोग MS वर्ड के स्क्रीन पे आ गए। जैसा कि पहला वर्ड हमारा घर है, तो शिफ्ट की सहायता से मैं दबाता हूँ स्लेश उल्टा को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लेश उल्टा से आधा घ होता है, तो इसको के से पूरा किया, फिर रो टाइप किया, घर हो गया। चलिए गंगा है, गंगा लिख दिया। जहाँ पे कोई टेक्निकल इशू हो सकता है तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, झाग, ठाड़, छाछ, डर, डाकू, टब, पर्व, सूर्य। अब देखिए यहाँ पे
सूर्य में शिफ्ट के साथ जेड दबाया तो हड़प की मात्रा लग रहा है। ठीक है, मूर्ति। अब देखिए यहाँ पे मूर्ति टाइप क्या, तो देखिए यहाँ पे मूर्ति में टेक्निकल इशू आया, तो फिर मैं से बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, शिफ्ट के साथ जेड दबा रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए मूर्ति कोड नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ जो लगा रहे हैं तो यहाँ पे रेप की मात्रा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रॉ लगाते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं मूर्ति तो भी देखिए नहीं बन पा रहा। तो ये वर्ड में कुछ टेक्निकल इशू है जिसको यूनिकोड नहीं सही से कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो इसको और तरीके से बना के देखते हैं तो भी यहाँ पे ये नहीं बन पा रहा। तो इसको हम लोग देखेंगे जब प्रॉब्लम क्लास करवाएंगे, उस समय हम लोग देखेंगे कि मूर्ति जो है कैसे लिखाएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल इस वर्ड को स्किप करते हैं। ठीक है, और आगे जो वर्ड है उसे टाइप करते हैं। नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्ति वर्ड को हम लोग स्किप कर रहे हैं। चलिए मूर्ति के आगे देखते हैं और कोई वर्ड, धूर्त। चलिए ये इजली टाइप हो गया। तीर्थ, ये भी टाइप हो गया। कीर्ति, देखिए कीर्ति भी नहीं बन पा रहा है, यानी कि हड़ेप वाला जो भी है ये नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखेंगे, आगे की क्लास में इस सब के सॉल्यूशन किए जाएंगे। ठीक है, कीर्ति के बाद चलिए आगे का वर्ड देखते हैं। टाट है, टाट मैंने टाइप किया, ठाट टाइप कर लिया। सर्प, ये भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लाठी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आग, दर्पण, चलिए दर्पण भी बन जा रहा है, कोई दिक्कत। ठिठोली, आगे डंडा, ये भी वर्ड टाइप हो गया। घूमना, ठंडा, ठंडा। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि बैक स्पेस का कम से कम यूज हो, क्योंकि ज़्यादा बैक स्पेस लेने से जो भी जंबल वर्ड होते हैं, जो कि संयुक्त अक्षर होते हैं, उसको मिटाने में हम लोगों को फिर ज़्यादा समय लग जाता है। तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कतें ना आए, अगर हम लोग बैक स्पेस पहले से ही कम यूज करेंगे तो ये यूज से हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। छानना, ओढ़नी, आगे आचार, धुलाई, टमाटर, घमासान, टपकना, ढक्कन, टमटम, इंटर, डम डम, झम झम, झटपट, खटपट, झटपट, और उसके बाद ठक ठक, खट खट, डम डम। अब देखिए यहाँ पे टाइपिंग वर्ड है, टाइपिंग। देखिए यहाँ पे टाइपिंग बन गया, लेकिन कभी कभी इसमें भी टेक्निकल इशू आता है। टहलना, यानी कि यहाँ पे भी ये डिकोड कर लिया। टन टन, छम छम, छमक, डरा डरा, डरा डरा, धर, धड़कन है, ध होगा, धर कन। जैसा कि यहाँ पे वर्ड मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे वर्ड में देखिए हम लोगों के सामने जो प्रॉब्लम आया, यहाँ पे कीर्ति में हड़ेप की मात्रा को लेकर के प्रॉब्लम आया। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मूर्ति वर्ड में प्रॉब्लम आया। ठीक है, ये दोनों वर्ड में प्रॉब्लम आया। तो हम लोग इस वर्ड की फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट क्लास में, जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन का क्लास चलेगा तो उसमें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो इस तरह आप लोग इस वर्ड को प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे हड़ेप की मात्रा में जो इशू आया इसका सॉल्यूशन जल्दी करवाया जाएगा। आप लोगों के सामने ये वर्ड मूर्ति और ये कीर्ति, ये वर्ड है। दोनों में देखिए टेक्निकल इशू, तो के ऊपर जो हड़ेप की मात्रा है, ये दोनों वर्ड को अभी हम लोग नहीं बना मेरे से।
ठीक है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे, हो सकता है आप लोगों से बन सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये किसी और तरीके से बनाया गया होगा। जब इसकी फॉर्मेशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्लासेस में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।